वेलकम बैक टू अमृत की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जो कि है केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन। जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए, मैं उनको ये बता दूं कि जो वीडियो है ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अब जाके पहले उसको देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखना। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें जो टाइप्स है, उसमें पहला टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। की कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो 5 टाइप्स है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं हमको। तो उस 5 टाइप में पहला पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या लिखा हुआ है कि दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। कि वो सब्सटेंस या वो रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसका एग्जांपल बिल्कुल सिंपल तरीके से आए तो क्या होता है, ये मान लिया ए एक सब्सटेंस, ये मान लिया बी एक सब्सटेंस। जब ये दोनों आपस में कंबाइन, कॉम्बिनेशन से क्या बना है, कंबाइन से बना है कॉम्बिनेशन। तो जब ये एक सब्सटेंस ए एक सब्सटेंस बी आपस में कंबाइन करता है तो क्या बनता है, ए बी। तो जब 2 सब्सटेंस आपस में मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि एक सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किया, कंबाइन किया और एक सिंगल सब्सटेंस बना लिया। अब अगर सिंपल एग्जांपल समझे तो ये क्या होता है, Mg+O2, ये एक सब्सटेंस आपस में मिलके बना लिया MgO। C+O2, ये एक सब्सटेंस बना लिया CO2। ये क्या बना लिया, CO2। अब ये जो है, ये जो रिएक्शन है, ये CBSE वालों का फेवरेट रिएक्शन है। ये वाला उनको हर एग्ज़ाम में इसमें से एक रिएक्शन देना ही होता है, खासकर ये वाला। अब ये रिएक्शन है किस चीज़ का? तो कल जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जब हम लोग क्विक लाइम, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है क्विक लाइम। तो जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, तो हम लोग को बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ये होता है स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम रिएक्शन कराए वाटर से, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। सिंपल सी भाषा में हिंदी में इसको बोलते हैं चूना। या जब हम लोग चूना में पानी गिराते हैं तो क्या होता है, एक होता है रिएक्शन, जिससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये काम क्या आता है, ये काम आता है हमारे पोचारा या तो पेंट करने के घर में, जो छोटे मोटे जो गांव देहात में जो घर होते हैं, उसमें इसी तरीके से चूने में पानी को मिलाया, एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी को फिर क्या करते हैं, दीवार पे पेंट करते हैं इसी से। अब जब इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को दीवार पर पेंट कर दी, वॉल पे पेंट कर दी, तो उससे क्या होगा, कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन बाद क्या होगा, जो उस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये शाइनी होता है, जिसकी वजह से जो घर का दीवार है वो चमकने लगता है। किसकी वजह से, इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। जो कैसे बना, जो उस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हुआ तो ये बना कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो दीवार पे जो पेंट होता है वो चमकने लगता है। इसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक लास्ट रिएक्शन है, ये NH3 है, अमोनिया, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ भी ले लो, C+O2, H2+O2, Mg+O2, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसमें से ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप पे आएंगे, तो नेक्स्ट टाइप क्या है, ये जो है सेकेंड वाला डीकम्पोजिशन, ये CBSE वालों का
जो है फेवरेट रिएक्शन है। इसमें से जब तक वो एक क्वेश्चन ना दे दे उनको हजम नहीं होता कि उन्होंने एग्ज़ाम लिया है। हर एग्ज़ाम में इस एक से, अब एक में क्या क्या है वो मैं बताऊंगा आगे, जब पढ़ाऊंगा तो आगे बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, तो इसमें क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस या सिंगल सब्सटेंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इन टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो दो से ज़्यादा सब्सटेंस से ब्रेक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर सिंपल सा एग्जांपल लो तो ये ले लो CaCO3, यहाँ पे डिकम्पोज किया, डिकम्पोजिशन हुआ, ये क्या बन गया, CaO प्लस CO2। यहाँ पे क्या हुआ कि एक सिंगल सब्सटेंस, ये जो था कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सिंगल कंपाउंड, ये एक सिंगल सब्सटेंस था। जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो ये क्या हुआ, दो सब्सटेंस में टूट गया। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये क्या है, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो सब्सटेंस आपस में जुड़ रहा था और एक सिंगल बन रहा था, तो ये था कॉम्बिनेशन, कंबाइन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज मतलब टूटना। तो जब ये एक सिंगल कंपाउंड टूट गया दो अलग अलग सब्सटेंस में, तो ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेकअप या स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे CaCO3 एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होने के बाद दो सब्सटेंस में अलग अलग बट गया। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ decomposition reaction carried out with the help of heat, then it is called thermal decomposition। तो जब एक डिकम्पोजिशन हीट की मदद से करते हैं, मतलब जब हीट यूज़ करके हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो तब उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर सिंपली ब्रेक हो रहा है डिकम्पोजिशन, अगर हीट को यूज़ करके हम लोग डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो वो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ से बहुत मेन तीन जो पार्ट है इसका, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और वो हर साल तुम्हारे को एग्ज़ाम में दिख जाएगा, ये इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन। अभी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ 2019 में, उसमें भी वो क्वेश्चन जो है आया था, 2019 वाले में भी आया था, 2020 वाले में भी आया था, जो मार्च में हुआ था इस बार, उसमें भी। तो पहला क्या है, पहला है ए है डिकम्पोजिशन। फर्स्ट पार्ट इसका है हीट से, जब हम लोग हीट यूज़ करके डिकम्पोजिशन करें, फर्स्ट ये है। सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड है लाइट। तो डिकम्पोजिशन तीन तरीके से हो सकता है, एक हीट से जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक होता है लाइट से। तो इन तीनों में से किसी एक का रिएक्शन एग्ज़ाम में हर बार आता है। और रिएक्शन क्या है देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो फाइनल, जो पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो जो आखिरी वीडियो आएगा इस पूरे चैप्टर का, उसमें मैं सारा एक जगह लिख दूंगा, वो आप लोग देख लेना। फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट इस पार्ट का वो मैं बता रहा हूँ। इसमें जब हम लोग इस पोटाशियम क्लोरेट को हीट किए तो क्या बना, 2KCl प्लस 3O2। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ। तो जब डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो तो क्या बोलेंगे इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब अगर हम नेक्स्ट एक बात करें, इसी में एक और है Fe2SO4 या FeSO4 फेरस सल्फेट। जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट किए तो ये क्या होता है, ये टूटता है
फेरिक ऑक्साइड FeO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में, ये था ग्रीन कलर का, ये हो गया ब्राउन कलर, ये था ग्रीन कलर और ये क्या हो गया ब्राउन कलर। तो यहाँ भी क्या किया गया है, हीट लिया गया है, हीट से सब होगा तो क्या होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब 2H2O वाटर था, जब इसमें करंट पास किए, ये पास किया तो क्या हो गया 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पे क्या किया डिकम्पोजिशन किया गया इलेक्ट्रिसिटी के यूज से। तो ये था सेकेंड। अब थर्ड क्या है, थर्ड है लाइट की मदद से। इसको जानने से पहले एक बात और जान लो कि जब वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम में हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। फिर सुन लो, जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिरी क्या है, आखिरी है लाइट से। उसमें क्या होता है, जब हम लोग इस AgCl में लाइट से डिकम्पोजिशन कराए तो क्या बन गया सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग आ गया। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज़ होता है किस में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या होता है, इस रिएक्शन का यूज़ होता है। इसमें एक और रिएक्शन आता है, यहाँ पे भी क्या हुआ, लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ डिकम्पोजिशन हुआ। तो ये क्या बना, ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये दोनों क्या है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो मैंने अभी 3 पार्ट बताया। सबसे पहले बताया था कौन सा, हीट से कौन सा था 2KClO3 को हीट किए, ये क्या हुआ टूट गया 2KCl प्लस 3O2 में। सेकेंड था 2FeSO4 हीट दिए, ये ग्रीन कलर का था, ये क्या हुआ टूट गया 2Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये ब्राउन कलर का हो गया। बात करें अब, ये है इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, तो 2H2O, ये बन जाएगा 2H2 प्लस O2। ये किसके प्रेजेंस में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुआ। थर्ड क्या है लाइट, यहाँ क्या है 2AgCl, ये क्या बनेगा 2Ag प्लस Cl2 या 2AgBr, ये क्या बनेगा, यह लाइट है 2Ag प्लस Br2। अब इस जो भी है, अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि इन तीनों में से कोई एक, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, राइट अ रिएक्शन, राइट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग हीट, राइट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग लाइट और राइट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी एक रिएक्शन लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो देख लो। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये क्या है, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब एक रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये था AB और ये था C, ये था A और B एक साथ में, यहाँ था एक C।
अब सी क्या है कि ए से ज़्यादा रिएक्टिव है, बी को कोई मतलब नहीं किसी से, खाली जो तकलीफ़ है वो ए को है और सी को है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सी जो है ए से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब रिएक्शन होगा तो क्या करेगा कि जो मोर रिएक्टिव सी है वो इसको इसकी जगह से हटाएगा और खुद जाके बैठ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कि जब एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा के खुद इसकी जगह जाके क्या होता है, बैठ जाता है। और इस चैनल पे मैं डेली अलग अलग क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स को डेली अपलोड करूँगा। आज केमिस्ट्री मैथ्स किया है, कल बीपीएससी और सीजीएल के लिए करूँगा, फिर उसके बाद डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मैं डेली अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।